नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में सीमेंट कारखानों के कारण होने वाले प्रदूषण की राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जा रही है ऑनलाइन रियल टाइम मॉनिटरिंग। बाहरी राज्यों में पढ़ने वाले प्रदेश के छात्रों को पीएमटी या अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए 85% कोटे को बहाल नहीं करेगी राज्य सरकार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री ने जीवंत समाज निर्माण में महिलाओं की भूमिका को सराहा। और सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने महिला सुरक्षा कवच के तहत प्रदेश पुलिस को 108 मोटरसाइकिलें की भेंट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में सीमेंट कंपनियों से प्रभावित क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके बावजूद राज्य की किसी भी सरकार ने इन सीमेंट कारखानों के कारण होने वाले प्रदूषण के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य संजय अवस्थी के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। सुरेश भारद्वाज विधानसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की गैर मौजूदगी में मुख्यमंत्री के विभागों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समय समय पर सीमेंट प्लांट के वायु प्रदूषण की जांच करता है और इनकी ऑनलाइन रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जा रही है। भारद्वाज ने कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन सीमेंट प्लांट में खामियां पाए जाने पर कार्रवाई भी करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अंबुजा सीमेंट के 2 और अल्ट्राटेक का 1 प्लांट स्थापित है। भाजपा के पवन नैयर के सवाल के जवाब में उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में 205 नई बसें शामिल की जा रही हैं, जिन्हें सभी जिलों को दिया जाएगा। भाजपा के रविन्द्र सिंह के सवाल पर बिक्रम सिंह ने कहा कि 7 स्टोन क्रशर जयसिंहपुर में लगे हैं। उन्होंने कहा कि जो स्टोन क्रशर नियमों की अवहेलना कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। विधायक राजेंद्र राणा के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने बताया कि बाहरी राज्यों में पढ़ने वाले छात्रों को प्रदेश में पीएमटी या अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए सरकार 85% कोटे को बहाल नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जो लोग नौकरी, व्यवसाय या दूसरे अन्य कारणों से प्रदेश से बाहर रह रहे हैं उनके बच्चों को यहां पर निर्धारित कोटे के तहत एडमिशन नहीं दी जाएगी, लेकिन सैन्य और अन्य केंद्रीय कर्मचारियों पर 85% की शर्त लागू नहीं होगी। विधायक राकेश सिंघा के सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने जानकारी दी कि प्रदेश में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस कांस्टेबल के 1334 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है और पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस विधायक आशा कुमारी और मुकेश अग्निहोत्री के सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने बताया कि प्रदेश में नए जिलों का गठन नहीं होगा। प्रदेश विधानसभा में राज्य के वर्ष 2022-23 के बजट पर चल रही चर्चा के दौरान आज सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर जोरदार राजनीतिक हमले बोले। सत्ता दल भाजपा के सदस्यों ने जहां उपचुनाव में मिली हार को पार्टी के संभलने का मौका करार दिया, वहीं विपक्षी सदस्यों ने मुख्यमंत्री पर सरकारी खर्चे पर पार्टी को चलाने का आरोप लगाया। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि भाजपा उपचुनाव में अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण हारी, लेकिन इस हार ने पार्टी को संभलने और सोचने का मौका दे दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने नाम के अनुरूप काम किया है और प्रदेश में राम राज्य स्थापित करने के लिए उठाए गए कदम फलीभूत हुए हैं। गोविंद ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा पेश पिछले 4 बजटों में आरंभ की गई योजनाओं से राज्य के हर वर्ग में खुशहाली आई है। कांग्रेस सदस्य हर्षवर्धन चौहान ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री पर सरकारी खर्चे से पार्टी को चलाने का आरोप लगाया और बजट को खोखला करार दिया। भाजपा सदस्य कर्नल इंद्र सिंह ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आयु सीमा को 60 वर्ष करने के फैसले को क्रांतिकारी कदम करार दिया। उन्होंने बजट को बहुत बढ़िया बताया और कहा कि विपक्ष को भी इसकी प्रशंसा करनी चाहिए।
मंडी का 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव आज संपन्न हो गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने महोत्सव के समापन समारोह के अवसर पर कहा कि प्रदेश के मेले व त्योहार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृति और इसकी विरासत हमारी राष्ट्रीय पहचान को परिभाषित करने के साथ साथ हमारे मूल्यों, आस्था और आकांक्षाओं को भी प्रदर्शित करती है। इससे पहले राज्यपाल ने राजदेव माधो राय के मंदिर में पूजा अर्चना की और इस अवसर पर आयोजित जलेब में भी भाग लिया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए हर वर्ष 8 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के जोगिंद्रनगर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सशक्त और जीवंत समाज के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी भी मौजूद रहीं। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मपुर स्थित चोलथरा में आदर्शनी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित महिला स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम की वर्चुअल माध्यम से अध्यक्षता की। जयराम ठाकुर ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में महिलाओं की सहायता के लिए मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण की घोषणा की गई है। इस दौरान जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उधर लाहौल स्पीति जिले के केलंग में महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास में महिलाओं की विशेष भूमिका है और यहाँ की महिलाएं कई क्षेत्रों में सराहनीय कार्य कर रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने शिमला के राजकीय महाविद्यालय कोटशिरा में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि महिला दिवस का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर ने महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने पर बल दिया। शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को सभी क्षेत्रों में विपणन के अवसर प्रदान करने के लिए नाबार्ड के प्रयासों की सराहना की। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर में महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि हिमाचल की महिलाओं ने हमेशा नेतृत्व क्षमता और जीवन में आगे बढ़ने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा भाजपा सरकार की प्राथमिकताओं में हमेशा ही सर्वोपरि रही है और केंद्र सरकार महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कदम उठा रही है। अनुराग ठाकुर ने हीरो मोटोकॉर्प के सहयोग से प्रदेश पुलिस को 108 मोटरसाइकिलें भेंट कर महिला सुरक्षा कवच का उद्घाटन भी किया। ये मोटरसाइकिलें चंबा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, सिरमौर और मंडी के थानों व चौकियों में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए उपयोगी होंगी और इनसे महिला अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रदेश पुलिस विभाग को 108 मोटरसाइकिल प्रदान करने के इस कदम से राज्य की महिलाएं वास्तव में अधिक साहसी महसूस करेंगी और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भागीदारी को आगे बढ़ाएंगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश के नागरिकों विशेषकर महिलाओं के कल्याण के लिए काम किया है। इस दौरान पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। महिला दिवस के अवसर पर आकाशवाणी शिमला के समाचार एकांश में आज केवल महिला कर्मचारियों द्वारा ही समाचार संकलन, संपादन व प्रस्तुतिकरण का कार्य किया गया। सहायक निदेशक समाचार रितेश कपूर ने बताया कि इसका उद्देश्य हर क्षेत्र में महिला कर्मचारियों के योगदान को बढ़ावा देना है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन तैयार करने के कार्य में विशेष रूप से प्रभा शर्मा, राजकुमारी चंदेल, आरती और बीना का सहयोग रहा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र शिमला के समाचार एकांश द्वारा अमृत महोत्सव क्विज के तहत पिछले कल पूछे गए सवाल, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर का कृषक आंदोलन किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, का सही उत्तर है झुग्गा आंदोलन। सही उत्तर देने वाले विजेता हैं शिमला जिला के जुब्बड़हट्टी के वीरेंद्र ठाकुर। विजेता का चयन लकी ड्रॉ से किया गया है। विजेता को हिमुर्जा के सहयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के गेयटी थिएटर में वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से राज्य हथकरघा व हस्तशिल्प निगम द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। शहरी विकास मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि हथकरघा व हस्तशिल्प उद्योग से हमारे ग्रामीण परिवेश की महिलाएं सीधे तौर पर जुड़ी हैं और अपने परिवार की आर्थिकी सुदृढ़ करने के साथ ही पारंपरिक हिमाचली हस्तकला के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। 7 दिवसीय प्रदर्शनी में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 25 बुनकरों को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों को बेचने का अवसर उपलब्ध करवाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में सीमेंट कारखानों के कारण होने वाले प्रदूषण की राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जा रही है ऑनलाइन रियल टाइम मॉनिटरिंग। बाहरी राज्यों में पढ़ने वाले प्रदेश के छात्रों को पीएमटी या अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए 85% कोटे को बहाल नहीं करेगी राज्य सरकार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री ने जीवंत समाज निर्माण में महिलाओं की भूमिका को सराहा। और सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने महिला सुरक्षा कवच के तहत प्रदेश पुलिस को 108 मोटरसाइकिलें की भेंट। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।